हेमंत जी, आपने तीनों वक्ताओं को सुना, लेकिन देखिए, मजे की बात यह है कि अभी जिस तरह की राजनीति यहाँ हो रही है राजस्थान में, और अशोक गहलोत ने बयान भी दिया है कि हमने कर्नाटक में 90 साल के लोगों को टिकट दिया, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50 साल के युवाओं को, 50% युवाओं को टिकट देंगे। तो अशोक गहलोत बिल्कुल पैतरा बदले हुए हैं। और मजे की बात यह है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मूड है, अब वो मूड खुद राहुल गांधी एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, और उसमें अब राहुल गांधी को मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी ये मुझको नहीं मालूम है, लेकिन उसमें मुझको ये लगता है कि शायद अशोक गहलोत को रिपीट कांग्रेस पार्टी ना करे। आप क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, आज की तारीख में जो राजस्थान के अंदर चुनाव का जो माहौल चल रहा है, वो एक बात बहुत कमाल की है जो पूरे देश में आपने कहीं नहीं देखी। दोनों ही पार्टियां पहले विरोधी को निपटाने की बजाय पहले अपने नेताओं को निपटाने में लगी हुई। जो नेतृत्व जो है मोदी जी का, उनका, अमित शाह जी का, जो पूरा दिल्ली का सिस्टम है, क्योंकि आजकल बीजेपी सेंटर ड्रिवन पार्टी है, वो वसुंधरा को निपटाने में लगे हुए हैं। और अशोक गहलोत सबसे पहले विरोधियों को बाद में देखेंगे, पहले सचिन पायलट को निपटाने में लगे। और साथ ही साथ अशोक गहलोत कांग्रेस को भी निपटाने में लगे हुए। अगर ब्लंटली आप कहें तो चंद ऐसे उदाहरण मैं आपको सामने देना चाहता हूं जो अशोक गहलोत ने अभी किए। बहुत सारे साथियों ने बताया कि वहां पर क्या जन स्पेसिफिक लोगों के लोक कल्याण की क्या घोषणाएं हुई। अशोक गहलोत ने क्या क्या किया हाल के दिनों में। उन्होंने दो काम किए। देखिए, किसी भी चुनाव का जो एटमॉस्फियर है, जो एनवायरमेंट बिल्डिंग का फेस है, वो यूथ करता है, और राजस्थान के अंदर इसका ज्यादा ही महत्व है यूथ का। अशोक गहलोत ने क्या किया कि सबसे पहला काम तो ये किया कि जो कॉलेजेस के चुनाव होते हैं, जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, वो विधानसभा के चुनाव के साल में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी। तो पूरे की पूरे जो यूथ थे, जो कॉलेज गोइंग यूथ थे, वो सारे के सारे सर, चाहे वो एनएसयूआई भी क्यों ना हो, वो सरकार के खिलाफ थे। दूसरा कारनामा उन्होंने क्या किया, जो एनएसयूआई का चुनाव हुआ था स्टेट का, उसमें करीब करीब 20 लाख वोट इन्वॉल्व है, 3 कैंडिडेट। आपको जिसको बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है ना बनाइए। उसको पिछले 4 महीने से लटकाए हुए। तो अपना जो पहले तो चुनावों के अंदर रोक लगाना, और अपने ही संगठन का जो यूथ का जो रिजल्ट आना है, वो पिछले 3-4 महीने से लटका पड़े। ये तो अशोक गहलोत साहब के कारनामे हैं एक। दूसरा, जो सचिन पायलट साहब हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी के अंदर उनको ले लिया और वो शांत हो जाएंगे। देखिए, इसमें जो अनिल जी 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट, जो हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि देखिए, गुर्जर समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं सचिन पायलट, और राजस्थान के अंदर करीब करीब 30 से 35 सीटें हैं, और 10% के आसपास वोट हैं जो गुर्जर समुदाय के। और उन्होंने पहली बार, वो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर हैं गुर्जर समुदाय, पिछली बार चूंकि सचिन पायलट अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरे होल हार्टेडली उनको वोट डाला था। और 8 से 10 विधायक गुजरों के हैं भी कांग्रेस पार्टी के। अदरवाइज अगर आपको याद दिलाऊं मैं, जो अपने वसुंधरा राजे के उसमें शासनकाल में गुर्जर समुदाय ने आंदोलन चलाया था, गुर्जर आंदोलन, जो अपने आरक्षण आंदोलन। उस दौरान पुलिस फायरिंग हुई थी, कई दर्जन गुर्जर मारे गए थे। उसके बावजूद भी गुर्जरों ने ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो जयंत जी ने कहा कि पिछली बार वोट का डिफरेंस कितना था, तो 0.5% था, जो पिछली बार जो असेंबली का रिजल्ट आया, ओनली 0.5 बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अशोक गहलोत 1998 में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बीजेपी और कांग्रेस में, जब कांग्रेस जीती, 11.8% का डिफरेंस था। उसके बाद जब 2008 में अशोक गहलोत दोबारा सीएम बने, तो 3.5% का डिफरेंस था। और जब 2000, जो पिछली बार बने 2018 में, तो केवल 0.5 का डिफरेंस था। ये अशोक गहलोत की सियासत है। दूसरी बात, जो पूरे का पूरे हालात है आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी का काम देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर बहुत प्रोफेशनल मशीनरी के साथ काम करती है, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में उनकी हार हुई, इतनी छोटी सी स्टेट में मुख्य प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां की, अपने नाम पर वोट मांगी, क्या हुआ? कर्नाटक में क्या हुआ? अपने नाम के साथ साथ बजरंगबली को भी ले आए थे, लेकिन स्टेट के मुद्दों को छुआ नहीं। तो प्रदेश के जो चुनाव है त्यागी जी, जो इन दो राज्यों के चुनाव को अगर आप सैंपल मानेंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट के चुनावों की आप क्या बात कर रहे हैं। यहां पर क्या है, जो राजस्थान के अंदर जो स्थिति है, कि अशोक गहलोत को तो बाद में देख लेंगे, उसके लिए उनके पास सारा वेद डाल है,
पहले वसुंधरा राजे को निपटा लेते हैं। और उसमें क्या सर्वे करवाया गया कि अगर वसुंधरा के नेतृत्व में हम चुनाव ना लड़े और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े तो क्या हो। तो उसमें जो उनका जो कीर्तन मंडली है, सर्वे के अंदर भी वो कीर्तन मंडली है सब जगह, आपको पता है, उन्होंने क्या कहा कि साहब देखिए, जब कांग्रेस जीतती है तो बहुत थोड़े मार्जिन से जीतती है, और जो बीजेपी जीतती है तो मैसिव मार्जिन से जीतती है। और सर्वे की फाइंडिंग उन्होंने ये निकलवाई कि वसुंधरा को अगर हम सामने नहीं रखते तो हर कंस्टिट्यूंसी में, लिमिटेड नंबर ऑफ कंस्टिट्यूंसीज, उसमें 5 से 10 हजार वोटों का नुकसान होगा पार्टी को। लेकिन चूंकि हमारी जीत बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए हम वी कैन अफोर्ड ऑफ नॉट पुटिंग वसुंधराज फेस इन फ्रंट। तो इस तरह की चीजें राजस्थान के अंदर चल रही है। अब हकीकत में क्या है, वसुंधरा राजे को राजस्थान के अंदर इस्टेब्लिश किसने किया था? अनिल जी, आपको तो याद है, उनको 2 लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। पहली जो थे उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत साहब, और दूसरे थे जसवंत सिंह जी, जो सबसे विद्वान वहां के नेताओं में। जसवंत सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी मिलने के लिए, वो बाद में, लेकिन जो वहां पे जो उस टाइम जो शत्रप थे लोकल, वो थे भैरव सिंह शेखावत साहब। उनकी कनाइवेंस के बिना कोई चीज होती नहीं थी राजस्थान में। तो वो लेके आए थे, क्या सोच के लाए थे कि वसुंधरा उनके झंडे के नीचे रहेगी। लेकिन वसुंधरा ने तो अपनी, जैसे ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट साम्राज्य ऐसा स्थापित किया कि लोगों को भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह बोला। वो हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ हेमंत जी, आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार होगी, दोबारा रिपीट करेगी अगर कांग्रेस जीतती है? पहली बात तो सवाल त्यागी जी ये है कि कांग्रेस जीतेगी या नहीं। जिस दिशा में जो चल रहा है काम, वो गहलोत साहब पूरी कोशिश करेंगे कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया जाए, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन गहलोत तो जनरली वो तो जनरली ये होता है वहां, जो मुझे बताया गया कि 80-90 के करीब अशोक गहलोत जी ले आएंगे, और उधर भी 10-15 का मार्जिन रहेगा, उधर भी 10-15 का मार्जिन रहेगा। तो जो सेंटर बनाने को, बार्गेन करने को तैयार रहेगा, बार्गेनिंग के लिए 12-15 एमएलए चाहिए ना भाई, ये मेरे पास है, इनके बिना नहीं बन सकती। अनिल जी, कांग्रेस के जितने बुजुर्ग नेता हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता किसी का, वो कभी भी आज तक हिस्टोरिकली ये नहीं चाहते कि किसी भी स्टेट के अंदर मेजोरिटी की सरकार है। किसी भी नेता को उठा लीजिए, नाम एक का भी लेना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं। सबका गेम ये रहता है 1-2 सीट कम रह जाए, बाकी इंतजाम हमारे पास है। तो गहलोत तो उस आर्ट के ही चैंपियन है। 11.8 पे जो मार्जिन होता था 98 में, आज उसको 0.5 पे तो ले ही आएगा ऑलरेडी। आप समझिए उस खेल को। बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में राजस्थान का जो चुनाव है वो सबसे रोचक होने जा रहा है। कारण क्या है कि मोदी बनाम गहलोत तो बाद में है, पहले तो सचिन बनाम गहलोत है, कौन किसको कितना निपटा पाएगा। ऐसे ही वसुंधरा बनाम मोदी है, पहले दोनों में से कौन किसको निपटा पाएगा। ये एक खास तरह का रोचक चुनाव है अपने त्यागी जी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखने की क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा को निपटाते हुए और बिना किसी का सीएम का चेहरा रखते हुए, क्या नरेंद्र मोदी की जो पुरानी एक्सेप्टेबिलिटी थी, जिसके नाम पे वोट मिलता था, क्या वो इस बार राजस्थान में होगा? क्योंकि अगर आपको पिछली बार का ध्यान हो, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ 5 महीने के अंदर बीजेपी ने 25 की 25 सीटें स्वीप कर दी। तो ये भी हिस्ट्री है राजस्थान की। तो बहुत सारी रोचक चीजें इस चुनाव में है। और अभी की तारीख, आज की तारीख में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, पहले अपनों को निपटाएंगे, बाद में विरोधियों को देखेंगे। ये सूरत हाल राजस्थान का आज का है।